हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या जा लीजिए तंत्रिका तंत्र के जो दो भाग होते हैं, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो उसके तहत जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा मस्तिष्क आता है। जो मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं या मस्तिष्क क्या कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। मतलब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है या मस्तिष्क से किस प्रकार संबंधित होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र सारे शरीर में फैली हुई तंत्रिका, जिसे स्नायु भी बोलते हैं, के जाल को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका एक ओर का तो संबंध शरीर के विभिन्न ज्ञानेंद्रिय तथा पेशियों से होता है तथा दूसरी ओर ये रीढ़, रज्जु या मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। सीधा सीधा आप ले लीजिए, जो हमारा ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो बिजली के तारों के बराबर होता है। बिजली के तार होते हैं जो ना, वैसा ही हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है। इसका देखिए एक भाग जो होता है, जैसे बिजली के तार घर में सभी ओर फैले होते हैं, वैसे ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग सभी ओर फैला हुआ होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो मस्तिष्क और रीढ़, रज्जु से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार जो हमारा बिजली होता है उसका जो तार होते हैं उसका एक भाग मॉनिटर से, मेन भाग से जुड़ा होता है, और दूसरे भाग विभिन्न कमरों में तारों की भांति फैले हुए होते हैं। उसी प्रकार जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये भी होता है। ठीक है, इसका एक भाग क्या होता है, शरीर के समस्त पेशियों और ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो मस्तिष्क और रीढ़, रज्जु जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, ये दो प्रकार की होती हैं। जो हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है संवेदी, जो शरीर के विभिन्न भागों में संवेदना ग्रहण कर रीढ़, रज्जु या मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मतलब संवेदना, हमारे शरीर में विभिन्न भागों में संवेदना ग्रहण कर रीढ़, रज्जु या मस्तिष्क तक पहुँचाना। जैसे संवेदना, जैसे आपको अगर सुई चुभो दी जाती है, सुई अचानक से आपको लग गई या आपने हाथ आग पे रख दिया, तो क्या होगा, आपको संवेदना होगी ना कि अरे ये तो हमारे क्या कर रहा है, कुछ हमारे लिए हानिकारक है। तो तुरंत मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है, विभिन्न संवेदनाएं मिल जाती हैं। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र करती है। जो दूसरा होती है वो है प्रेरक का कार्य। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क या रीढ़, रज्जु से आदेश प्राप्त कर ज्ञानेंद्रियों तथा पेशियों तक पहुँचाती हैं, जिससे प्रेरित हो ज्ञानेंद्रिय तथा शरीर के अंग क्रियाशील होते हैं। मतलब जो हमारी दूसरा कार्य करता है परिधीय तंत्र का तंत्र, वो प्रेरक का कार्य करता है। जैसे आपको कोई प्रेरणा देता है तो आप काम करने लगते हैं ना, उसी प्रकार जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, प्रेरक का कार्य करता है। मस्तिष्क द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको शरीर के विभिन्न अंगों और ज्ञानेंद्रियों को बताता है, जिससे मस्तिष्क के सभी अंग और ज्ञानेंद्रियाँ सही प्रकार से कार्य करते हैं। अब इसकी बनावट कैसी होती है ये भी जान लीजिए। देखिए, तंत्रिकाओं की रचना तंत्रिका तंतु या तंतु से बनी हुई होती है। देखिए, तंत्रिका कोशिका में एक केंद्र होता है, जिससे चारों ओर कई पतली पतली शाखाएं रहती हैं। एक तंत्रिका कोण के केंद्र से दूसरी कोशिका की शाखाएं जुड़ी रहती हैं, जिससे आपस में संदेश का आदान प्रदान होता हुआ रीढ़, रज्जु, मस्तिष्क तक पहुंचता है तथा वहां से आज्ञा को ज्ञानेंद्रियों, पेशियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह संदेश की धारा तंत्रिकाओं द्वारा प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, फिर हम पढ़ते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें जो आता है वो होता है सुषुम्ना। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, सुषुम्ना शीर्ष के नीचे का लाल काली दो नाड़ियाँ, पतली नाड़ियाँ होती हैं। यही तंत्रिकाएं शरीर के भीतरी भाग के निरंतर चलने वाले कार्य, श्वास लेना, पाचन क्रिया के बारे में आदेश मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, सुषुम्ना या मस्तिष्क के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करती हैं। जो हमारी सुषुम्ना होती है वो क्या कार्य करती है, श्वास लेना, पाचन क्रिया आदि के जो आदेश होते हैं उनको रीढ़, रज्जु, सुषुम्ना, शीर्ष या मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं। देखिए, मस्तिष्क के फिर से एक बार जान लीजिए। जो हमारी मस्तिष्क होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक केंद्रीय स्नायु संस्थान होता है, एक परिधीय स्नायु संस्थान होता है। जो हमारी केंद्रीय स्नायु संस्थान होती है इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा रीढ़ का भाग आता है, और जो हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है इसके अंतर्गत वे तंत्रिकाएँ आती हैं जिनका एक भाग मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग विभिन्न अंगों से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर देखिए, केंद्रीय मस्तिष्क, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके भी चार भाग होते हैं। पहला बृहद मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और फिर क्या होता है, शेषतु होता है, और सुषुम्ना शीर्ष होता है। और जो हमारा
परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसके भाग तो दो नहीं होता है, लेकिन ये दो प्रकार की होती हैं, एक संवेदी होती हैं, एक प्रेरक होती हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब वो इसे एक बार देख लीजिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सब इसका नोट्स भी बनाते रहिए। धन्यवाद।